Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSCE 004 Economies of Growth and Development. Important question. Distinguish between Harrod and Dommer's model of economic growth. Why are they clubbed together? So there are many similarities and dissimilarities between Harrod's model and Dommer's model of growth. These are discussed as first we'll discuss the similarities. तो फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कॉमन फीचर्स ऑफ हैरिड एंड डोमर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ. पहला है दोनों मॉडल्स बेस्ड है ऑलमोस्ट सिमिलर सेट ऑफ अजम्पशंस में, मतलब सिमिलर सेट ऑफ अजम्पशंस है दोनों ही मॉडल्स में. सेकंड है दोनों ही मॉडल्स यूज़ करते हैं केंजियंस टूल्स ऑफ एनालिसिस, दैट इज़ MPS, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग. थर्ड है कि दोनों ही मॉडल्स जो कंसर्न करते हैं वो किससे करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट में और स्टेडी स्टेट ग्रोथ में इन एडवांस कंट्रीज़. और अकॉर्डिंगली दोनों ही मॉडल बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैन नॉट मेंटेन स्टेडी स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. फोर्थ है दोनों ही मॉडल्स डिजाइन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इक्विलिब्रियम पाथ. फिफ्थ है नाइफ एज इक्विलिब्रियम नेसेसरी कंडीशन है दोनों ही मॉडल्स में. अगर हम डोमर की फंडामेंटल इक्वेशन की बात करें तो 1 अल्फ़ा इंटू डेल्टा आई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आई, जहाँ पे सिग्मा है डेल्टा वाई अपॉन आई और अल्फ़ा है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. तो हम अगर वैल्यू पुट करेंगे थस वी गेट 1 अपॉन अल्फ़ा की जगह डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा आई इज इक्वल्स टू सिग्मा की जगह डेल्टा वाई अपॉन आई इंटू आई. या आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा आई इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई. दिस इम्प्लाइज डेल्टा आई इज इक्वल्स टू डेल्टा एस. हैरिड्स फंडामेंटल इक्वेशन आपको पता है G इंटू सी इज इक्वल्स टू एस, वेयर G इज़ डेल्टा वाई अपॉन वाई, सी इज़ आई अपॉन डेल्टा वाई और एस क्या है एस बाई वाई. तो वी कैन रीराइट इक्वेशन एज G की जगह डालो डेल्टा वाई बाई वाई इंटू सी की जगह डालो आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एस बाई वाई. ये डेल्टा वाई से ये डेल्टा वाई कैंसिल हो जाएगा, आई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एस बाई वाई, वाई से वाई कट गया, आई इक्वल्स टू एस हो गया. तो हैरिड सेविंग एस इज इक्वल्स टू डोमर्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अल्फ़ा एंड डोमर्स फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रोथ अल्फ़ा इंटू सिग्मा इज सिमिलर टू हैरिड्स वारंटेड ग्रोथ रेट GW, दैट इज हैरिड्स GW विच इज़ इक्वल्स टू एस अपॉन CR इज इक्वल्स टू डोमर्स अल्फ़ा इंटू सिग्मा. अगर प्रूफ भी करना है तो हमें पता है अल्फ़ा क्या है एस बाई वाई, तो एस इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू वाई और सिग्मा क्या है डेल्टा वाई अपॉन आई. सो अगर डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सिग्मा. हमें पता है एस इज इक्वल्स टू आई है, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे एस को फॉर आई इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 में डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू आई की जगह एस लिख दो इंटू सिग्मा डेल्टा वाई. एस की वैल्यू में पता है अभी निकालिए, ये है अल्फ़ा इंटू वाई इंटू सिग्मा. तो डेल्टा वाई अपॉन वाई कितना हो गया अल्फ़ा इंटू सिग्मा और डेल्टा वाई अपॉन वाई क्या GW है. ठीक है, तो GW तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज GW इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू सिग्मा. तो क्या इसका मतलब क्या है, जो हैरिड का वारंटेड ग्रोथ रेट GW दैट इज डेल्टा वाई बाई वाई इज सेम एज डोमर्स फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट अल्फ़ा इंटू सिग्मा. नेक्स्ट है बोथ मॉडल्स फोकस इज़ टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट विद द व्यू ऑफ मेंटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट. तो दोनों ही मॉडल्स का फोकस क्या है कि हमें एक्सेलरेट करना है, किसको, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, क्या करने के लिए, विद द व्यू टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट. तो ये सारी सिमिलैरिटीज़ थी. अब हम डिसिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे बिटवीन हैरिड एंड डोमर्स मॉडल. तो अगर मैं डिसिमिलैरिटीज़ की बात करूँ तो पहला बेसिस है लॉन्ग रन प्रॉब्लम. तो हैरिड की लॉन्ग रन प्रॉब्लम थी शॉर्टेज ऑफ लेबर डिफ्लेक्टिंग ग्रोथ, वेयर एज डोमर्स मॉडल में क्या था, अंडर इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली वीकन्स ग्रोथ. सेकेंड है लेबर इनपुट. हैरिड में लेबर इनपुट की एलिमेंट था इन डिटर्मिनिंग नेचुरल ग्रोथ रेट GN, वेयर एज डोमर में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल लेबर इनपुट में ट्रिगर स्क्रैपिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम. इसमें जो एडजस्टमेंट प्रोसेस था लॉन्ग रन में वो अनस्टेबल है हैरिड में, वेयर एज डोमर में इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स आर कंटिन्यूसली अंडरमाइंड. फोर्थ एक्सप्लेनेशन फॉर फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो. इन्होंने एक्सप्लेन, हैरिड ने एक्सप्लेन किया था तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, लो सब्सटीट्यूटेबिलिटी. डोमर में कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं की थी, बस एज्यूम कर लिया था फॉर कन्वीनियंस. फिफ्थ है स्टेट ऑफ इकोनॉमी. इन्होंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इज़ एन इशू. इन्होंने बोला आइडियल प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज़ एन इशू. तो डोमर के लिए आइडियल प्रोडक्टिव कैपेसिटी इशू था, वेयर एज हैरिड के लिए अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एक इशू था. सिक्स्थ है इन्वेस्टमेंट. हैरिड ने एम्फेसिस किया था ऑन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, वेयर एज डोमर ने मोर क्या बोलते इंपॉर्टेंस दी थी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को.
ठीक है, डिफरेंट लॉजिक है। हैरेड का बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन एंड डोमर का बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर। टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट, ठीक है, तो हैरेड में हमने 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट पढ़े थे। एक्चुअल, जैसे जी ए एक्चुअल ग्रोथ रेट, जी डब्ल्यू वारंटेड ग्रोथ रेट एंड जी एन दैट इज नेचुरल ग्रोथ रेट। वेराज डोमर में सिर्फ 1 ग्रोथ रेट था, ठीक है। उसके बाद 9th है टेक्निक्स, ठीक है। हैरेड मूव करता है फ्रॉम इम्बैलेंस टेक्निक टू बैलेंस टेक्निक, इम्बैलेंस से बैलेंस में जाता है। वेराज डोमर जाता है बेस्ड है किस पे, बैलेंस टेक्निक पे, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। हैरेड के लिए जो बिजनेस साइकिल है वो इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड है, पार्ट है किसका, पाथ ऑफ ग्रोथ का। वेराज डोमर के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दीज वर द डिसिमिलरिटीज। अब हम बताएंगे क्यों, रीजंस, क्या रीजंस थे कि हमने क्लब किया हैरेड और डोमर मॉडल को इकट्ठे। तो देखो, द हैरेड डोमर ग्रोथ मॉडल्स हमने पढ़ा है कि सेपरेटली डेवलप हुआ है। हैरेड ने अलग मॉडल डेवलप किया था, डोमर ने अलग किया था, ठीक है। 2 अलग इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किए थे। बट जो हैरेड डोमर मॉडल है, ठीक है, वो बॉट आउट क्या करा उन्होंने, क्या ब्रॉट आउट किया, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट इन दी प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और उन्होंने सिमिलर सेट ऑफ असम्पशंस भी यूज़ किए थे, ठीक है। बोथ मॉडल सॉट टू ले आउट कंडीशंस फॉर स्टेडी ग्रोथ, और जिनकी नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशंस वुड लीड टू डिसइक्विलिब्रियम। तो क्या बच गया, तो फ़ोन तो बचता ही है। दोनों ही मॉडल्स में कंडीशंस है फॉर स्टेडी स्टेट ग्रोथ, और नॉन फुलफिलमेंट में क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा या नाइफ एज प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं, रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशनरी एंड डिस्प्लेशनरी गैप्स। ऑल्दो दोनों मॉडल्स डिफर करते हैं डिटेल्स में, बट सेम है सब्सटेंस में। देयरफॉर बोथ द मॉडल्स स्टैंड आउट इंटीग्रेटेड एंड आर नोन एज हैरेड डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ, HDM। द मॉडल वॉज डेवलप्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवांस्ड मार्केट इकोनॉमीज, बट हम इसे वाइडली यूज़ करते हैं इन फॉर्मुलेटिंग planning models in developing economies also. So that was all for the similarities, dissimilarities, and the reason for clubbing Harrod and Domer model together. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.